हेलो प्यारे बच्चों। आज करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 20 7 तारीख की कक्षा 8th के बच्चों के लिए। ये इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। पोयम द लास्ट बार्गेन। A sword is a weapon. In the poem, the word sword is used as a symbol of power. Given below are some more symbols from the poem. Write what do they mean in the space provided. तो कह रहे हैं कि जो तलवार है वो एक क्या है, वेपन है। इन द पोएम, पोयम में जो तलवार शब्द है इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर, उसे यूज किया गया है एज अ सिंबल ऑफ पावर। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हेल्प बॉक्स से देखना है और यहाँ पे उसके सामने सही शब्द का इस्तेमाल करके इन्हें पूरा करना है। जैसे बैग ऑफ गोल्ड। बैग ऑफ गोल्ड क्या है, मतलब ये तो नहीं है कि पूरा सोने से बैग भरा है, उसका मतलब है वेल्थ। क्या है, वेल्थ। वेल्थ इज पैसा। पैसा तो सोना क्या है, सोने भी तो एक पैसे की तरह ही है, वेल्थ है हमारी। ठीक है, वेल्थ। उसके बाद स्माइल। स्माइल क्या था, वो आपको वो वुमन याद आई जो हंस तो रही थी लेकिन खुश नहीं थी, तो वो एक शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस थी। क्या थी, थोड़े दिनों के लिए शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। ठीक है, ये वेल्थ हो गया आपका ए, ये शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस हो गया आपका बी। उसके बाद है टीयर्स, रोना, आंसू। वो हमारे इमोशन है। क्या है, इमोशन, सी। सी है इमोशन, हंसना, रोना, ये सब इमोशन होते हैं। डी, नथिंग। कुछ भी नहीं था लेकिन आजादी थी उस आदमी के पास। कुछ भी नहीं, बच्चे ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उस आदमी को क्या मिली, फ्रीडम, आजादी। तो फोर्थ नंबर में है फ्रीडम। फर्स्ट नंबर का है वेल्थ, सेकंड नंबर का है शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, थर्ड है टीयर्स जिसका है इमोशन, नथिंग का है फ्रीडम। फिर है व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। स्पीकर्स का लास्ट बार्गेन क्या था, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंसर, द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। जो आपका स्पीकर है उसका लास्ट बार्गेन क्या था, देखो, स्पीकर्स लास्ट बार्गेन, लास्ट, LAST, लास्ट बार्गेन, बार्गेन इज विद अ चाइल्ड, किसके साथ था, चाइल्ड के साथ। इज विद अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ, इज विद अ चाइल्ड जो क्या कर रहा था, खेल रहा था, प्लेइंग विद, प्लेइंग। इसके आगे का आंसर मैं नीचे लिख रही हूँ प्लेइंग के आगे क्योंकि जगह नहीं है। प्लेइंग विद शेल्स, जो शेल्स के साथ खेल रहा था, कहाँ पे, ऑन द सी बीच, समुद्र के किनारे, सी बीच पे खेल रहा था। और उसके आगे फिर क्या हुआ, चाइल्ड ने क्या कहा कि मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। द चाइल्ड हैज, द चाइल्ड हैज नथिंग टू पे, द चाइल्ड हैज नथिंग टू पे इन रिटर्न, टू पे, PAY, पे इन रिटर्न, रिटर्न में देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी जो बच्चा है, सॉरी जो स्पीकर है, वो क्या करता है, फिर भी उसकी बार्गेन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे क्या मिल जाती है, आजादी। ठीक है, द चाइल्ड हैज नथिंग टू पे इन रिटर्न बट प्लेइंग विद चाइल्ड, बट प्लेइंग with the child will make him a free man. With the child, with the child will make him a free man. Will make him a free man. उसे एक आजाद आदमी बना देगा।
तो वो लास्ट बार्गेन किसके साथ करता है? बच्चे के साथ। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो इन बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उनकी मदद से इसे भरना है। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद अ, लास्ट बार्गेन किसके साथ है स्पीकर की? चाइल्ड के साथ। CHILD, चाइल्ड। अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन था व्हाट इज, क्या उसके साथ लास्ट बार्गेन था, तभी हमने इतना बड़ा आंसर लिखा है, हमें बताना था कि क्या लास्ट बार्गेन था। और यहाँ बोला है कि द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद अ चाइल्ड, किसके साथ था? बच्चे के साथ। द चाइल्ड हैज डैश टू हायर हिम, क्या था उसके पास? नथिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NOTHING, nothing to hire him. He forgot about his, क्या भूल गया वो अपने, यहाँ पे ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो जो स्पीकर है वो क्या भूल गया? सॉरो एंड स्ट्रेस, तो अपना दुख और अपना स्ट्रेस सब भूल गया। ही फॉरगॉट अबाउट हिज सॉरो, अपने सॉरो और अपने स्ट्रेस के बारे में भूल गया जब वो बच्चे के साथ खेल रहा था। वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम, चाइल्ड के ऑफर ने उसे क्या दिया? कुछ भी नहीं। ही सेड आई विल गिव यू नथिंग, ठीक है, आई विल गिव यू नथिंग। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद, किंग ने क्या बोला? मैं तुम्हें क्या दूंगा? आई विल गिव यू पावर, ओके। ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम, ओल्ड मैन ने बोला मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मनी। द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, तो जो फेयर मेड थी उसने बोला कि वो क्या देगी? शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, फेयर मेड। और आखिरी में द स्पीकर चोज, स्पीकर ने क्या चूज किया? फ्रीडम, आजादी, ओवर ऑल अदर थिंग्स, मतलब और चीजों से ऊपर उसने क्या चूज किया? फ्रीडम, आजादी। पैसे से बढ़कर उसको क्या चाहिए था? आजादी, फ्रीडम। अब है अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोम। तो ये उल्टे फुल्टे दिए हुए शब्द, हमें इन्हें सही से लिखना है। फर्स्ट है बार्गेन, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। फर्स्ट है बार्गेन। अब दूसरा देखोगे तो वो है मॉर्निंग, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो ध्यान से देखिए, CHATIRO, ये रहा चैरियट। फोर्थ क्रूक्ड, फोर्थ है क्रूक्ड। फिफ्थ है मनी, ठीक है। सिक्स्थ है गार्डन। सेवेंथ है स्माइल। एट्थ है, ये है आपका टीयर्स, एट्थ है टीयर्स। नाइन्थ है सैंड और 10th है शेल्स। और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। बाय बच्चों।